ऑल वेलकम टू अनबैलेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है ये, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ को कवर कर सके। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। इस टॉपिक में कवर किया जाएगा मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, revaluation of asset and reassessment of liabilities, adjustment of capitals and change in profit sharing ratio among the existing partners। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है और कैसे प्रॉफिट शेयरिंग निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, गुडविल की कौन कौन से मेथड्स होती हैं, सब कुछ हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि क्या होता है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप कौन हो सकता है। तो किसी भी एग्रीमेंट के तहत दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी फॉर्म को चला रहे हैं तो वो पार्टनर्स कहे जाते हैं। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर। अभी देखते हैं कि कौन कौन से मोड होते हैं। तो मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके लिए पहला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सेकेंड चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि पहला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। इसमें अगर किसी भी बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो क्यों किया जाता है। हो सकता है कि वो बिजनेस में कैपिटल की शॉर्टेज हो सकता है मैनेजरियल हेल्प चाहिए होगा, तो इसके लिए हम किसी भी बिजनेस में पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। ए न्यू पार्टनर्स मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 unless it is otherwise provided in the partnership deed. A new partner can be admitted only when the existing partners unanimously agree for it। मतलब सभी के सभी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सहमति के द्वारा किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। तो समटाइम क्या देखा जाता है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे मे हैपन एन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रोल इन द फर्म। अभी देखते हैं कि रिटायरमेंट अगर हो जाती है किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का, उस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर रिटायरमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है। हो सकता है वो ओल्ड हो गया होगा, हो सकता है उसकी डेथ हो गई होगी, या फिर किसी भी कोई भी फर्म में कोई ऐसा पार्टनर जो चाहता है कि रिटायरमेंट हो जाए उसकी, तो किसी भी समय उसकी रिटायरमेंट हो सकती है फर्म से। अभी देखते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर if the remaining partners decide to continue the business of the firm as usually। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है उससे फर्म बंद नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चाहे तो फर्म को आगे चला सकती है। ठीक है, एज एग्जाम्पल समझते हैं XYZ किसी कंपनी किसी फर्म में पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब एक्स की डेथ हो जाती है 31 मार्च 2017 पे। वाई और जेड वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनकी जो फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस बाय वाई एंड जेड
शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड किया, ये हो गया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर एडमिशन होती है किसी पार्टनर की, उस कंडीशन में क्या क्या होगा। तो न्यू पार्टनर्स को क्या मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स फॉर्म में सबसे पहले कैपिटल आएगी, उसके बाद अगर पार्टनर्स हैं तो मैनेजरियल हेल्प भी हो जाएगी। इसके लिए न्यू पार्टनर्स को क्या मिलेगा, उसकी 2 राइट्स होंगे। कौन कौन से, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, और दूसरा राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। पहला क्या होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट होगी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज किया जाएगा। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एंड सिक्स है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। अभी वन बाय वन देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए देखते हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर्स में से सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, जो भी न्यू पार्टनर होगा उनके फेवर में। बट व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर एंड हाउ ही विल एक्वायर इट। ठीक है, मतलब जो न्यू पार्टनर्स है उसकी क्या शेयर होगी और वो कैसे इसको एक्वायर करेगा। ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज डिसाइडेड म्यूचुअली अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स। जो भी ओल्ड पार्टनर्स पहले से हैं और जो न्यू पार्टनर एंटर कर रहे हैं उन दोनों की सहमति से, ठीक है, उन दोनों की सहमति से डिसाइड किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझना बहुत ईजी है। तो समझिए, अनिल एंड विशाल दोनों पार्टनर्स हैं। उसकी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2 और वो डिसाइड करते हैं कि सुमित को एडमिट करेंगे 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, सुमित की शेयर, सुमित 1/5 के लिए आया है। 1/5 के लिए अगर आया है तो बिजनेस में कितना बचा, फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बचा, इसका 4/5 बचा। कैसे बचा, 1 - 1/5 कितने के लिए है, 1/5 के लिए आया है, इसीलिए इसको यहाँ से माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद 4/5 आया। अब अनिल का न्यू शेयर क्या होगा, इसका पहले से क्या है, पहले से 3:2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 डिवाइड बाई इन दोनों का सम डिवाइड बाई 5, दोनों का सम 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/5। 4/5 क्यों, 1 पूरा होल मान लीजिए, होल 1 था, उसमें से 1/5 के लिए ये आ गया, तो कितना बचा फॉर्म के लिए 4/5 है। इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, 12 डिवाइड बाई 25। अब विशाल का न्यू शेयर क्या होगा, सेम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही। विशाल के लिए 2/5 इंटू 4/5 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 25। इन दोनों का आ गया, तो पहले से 1/5 था ना इसका, ऐसे देखिए इसको 1/5 था, 12 डिवाइड बाई यहाँ पे किया गया है इसको, ये देखिए 12/25 प्लस 8/25 प्लस 1/5। ठीक, इन तीनों का सम लिए, जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 25 आएगा, उसके बाद 12 ऊपर बचा, इसका 8 और इसका 5। 5 क्यों, 1/5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी तो डिनोमिनेटर 5 आएगा और न्यूमरेटर 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग का।
चलिए न्यू देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक बहुत बेसिक सा इसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी के बेस्ड पे इसकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर्स के फेवर में कर देती है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट विजय, क्या कर रहा है, विजय को एडमिट कर रहा है वो एज अ न्यू प्रॉफिट फॉर 1/7। कितने के लिए, 1/7 के लिए। शेयर इन द प्रॉफिट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 हो जाएगा इसका। अब कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ मोहित एंड रोहित की। देखते हैं कि रोहित का ओल्ड शेयर कितना था। ओल्ड शेयर की रेशियो क्या थी, 5:3। 5:3 मतलब इन दोनों का सम लेंगे तो डेमोरेटर में आएगा 5/8। रोहित का न्यू शेयर क्या है, 4/7। 4/7 क्यों हुआ, क्योंकि न्यू शेयरिंग रेशियो तो 4:2:1 है। अब इन तीनों का सम करते हैं तभी तो डेमोरेटर में लिखते हैं, तो डेमोरेटर लिखेंगे इसको 7, 4/7। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होगा 3/56 आएगा। आप लोग करते रहिएगा साथ साथ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। 5/8 माइनस 4/7 इक्वल टू 3/56। इन दिनों का एलसीएम लेकर 3/56 आएगा। सेम एज इट इज मोहित का करेंगे, मोहित का ओल्ड रेशियो जो दे रखा है और माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, उसका आ जाएगा 5/56। अब इन दिनों का देखेंगे क्या आया, 3:5 क्या आएगा उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमॉन्ग द रोहित एंड मोहित। आई होप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा कुछ इसमें बहुत कुछ नहीं है करना, बहुत सिंपल है, आसान तरीके से बन जाएगी। अभी गुडविल है, गुडविल को नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। टेक केयर टू ऑल।